आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से सुबह के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने के लिए 5 वचन और प्रार्थना जरूर करें। पहला वचन है, जीवन अनिश्चितताओं से, उतार चढ़ाव और चुनौतियों से भरा है। चीज़ें किसी भी समय गलत हो सकती हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारी प्रवृत्ति स्थिति को नियंत्रित करने की होती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह वास्तव में संभव नहीं है, बल्कि उस समय में हमें ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करने के लिए बुलाया जाता है। परमेश्वर का वो वचन यही कहता कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव और चुनौतियों से भरा पड़ा है। जब किसी समय गलत हो सकती है और हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। बहुत समय है, कभी कभी ऐसा होता है, किसी समय बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है और हमारा जीवन जो है उतार चढ़ाव में भरा पड़ा है। नहीं होता है, बल्कि उस समय जब हमें कोई कठिनाई हो, कोई मुसीबत हो, कोई दुख हो, तो हमें उस समय परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ताकि हम उस दुख बीमारी का सामना कर सके। तो सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, पूरे मन से, सच्चे मन से जो कोई प्रार्थना विनती करता है परमेश्वर से, तो वो ज़रूर वो सब अच्छा कर देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगर हमारा विश्वास है तो बहुत से वचन में लिखा है कि विश्वास के कारण तू चंगा हुआ है। अगर हमारा विश्वास अच्छा है तो हम सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता पर विश्वास करें, भरोसा करें और उन पर विश्वास करना चाहिए। अगला वचन है, यिर्मयाह से है, अध्याय 29 का 11वां वचन है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजना है। प्रभु की घोषणा है, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु की घोषणा है, हमें समृद्ध यानी हमें मजबूत करने की योजना है, यहाँ की नुकसान पहुँचाने की नहीं, और तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना है। बहुत से लोग होते तो हमें आशा और भविष्य आप लोगों को देने की योजना है। प्रभु हमेशा आशा देता है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें आशा देता और भविष्य की ओर दिखाता है। अगला वचन है, संभवतः परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने पर सबसे लोकप्रिय धर्म ग्रंथ छंदों में एक यिर्मयाह है। जब यहाँ पर परमेश्वर की योजना में भरोसा करने में सबसे लोकप्रिय मतलब सबसे अच्छा जो धर्म ग्रंथ छंदों में एक है, जो यिर्मयाह है, उन लोगों के लिए बहुत सांत्वना देने वाला हो सकता है जो खुद को अप्रत्याशित परिस्थितियों में पाते हैं। यह श्लोक में हमें आशा रखने और यह पता लगाने का प्रयास करने के लिए कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में उस निश्चित बिंदु पर कहाँ काम कर रहे हैं। हमें अपनी योजनाओं से निर्धारित करने और उनका नियंत्रण परमेश्वर को सौंपने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा का पालन सुनिश्चित कर सकें। अगला वचन है, रोमियो से है, अध्याय 15 का 13। जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो आशा का परमेश्वर आपको सभी आनंद और शांति से भर दे, ताकि आप पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से भर सकें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो आशा का परमेश्वर आपको आनंद और शांति देता है। जो भी मनुष्य, जो भी लोग जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं उन पर, तो आपको आनंद और शांति से भर देते हैं। वो आपको आनंद मिलेगा और शांति मिलेगी, ताकि आप पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से भरे जा सके। जो भी उस पर विश्वास करता, भरोसा रखता है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से भर सकता है। अगला वचन है, जब हम अप्रत्याशित चुनौतियों या स्थितियों का सामना करते हैं तो हमारे लिए शांति और आशा महसूस करना कठिन होता है। तभी परमेश्वर
हमें उस पर विश्वास रखने के लिए बुलाते हैं। जब हम हमारे सामने चुनौतियों का कठिन होता है, तभी परमेश्वर हमें उस पर विश्वास रखने के लिए बुलाते हैं। अपने डर को क्रूस के चरणों में त्यागने और अपना जीवन उसे समर्पित करने के लिए यीशु मसीह ने हमें बलिदान हुए हैं। हमारे डरों को क्रूस पर चढ़ाने के त्यागने पर जीवन को समर्पित कर दिया है। इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए। तो हमें हमेशा उस पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। अगला वचन है फिलिप्पियों से है, अध्याय 4 का 6वां वचन है, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। बहुत सारे भाई बहन हैं जो चिंताओं में रहते हैं, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। जब भी किसी भी विपत्ति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जब हमारे ऊपर दुख मुसीबत आते हैं, बीमारी आती हैं, बहुत सारे होते हैं, तो हमें उस समय डरना नहीं, घबराना नहीं चाहिए। परमेश्वर पिता से विनती करना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए और हमेशा उनका धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके उनके सामने उपस्थित हो। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगी। जो परमेश्वर की शांति की सारी समझ से परे हैं, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। अगला है, जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं तो चिंतित न होना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने के बारे में यह शास्त्र कहता है कि अशांति के उन क्षणों में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने दिल की इच्छाओं को बताना चाहिए। केवल यीशु मसीह में ही शांति हमें सबसे कठिन चुनौतियों से उभारने में, मजबूत बनाने में मदद करेगी। जब हम किसी भी चुनौती में होते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह में ही शांति में मदद मिलती है और वह हमें मजबूत करने में मदद करती है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, किसी भी विपत्ति में क्यों ना हो। अगर हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चाहिए, तो वो हमें मदद करेंगे, वो हमें हर चीज़ से बचाएंगे, वो हमें संभालेंगे। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। जैसे कि आज ये मई का महीना है, पहला महीना है, 1 मई है प्रभु। जो भी दिक्कतें, जिनके भाई बहनों के ऊपर जो भी दुख मुसीबतें हैं, विपत्ति हैं, चिंताएं हैं, सारी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन इस महीने में बिल्कुल चंगाई आने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए, बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और उनका भरोसा विश्वास आपके प्रति और बढ़ने पाए प्रभु आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो दुख में, मुसीबत में हैं, चिंताओं में हैं, बीमारी में है प्रभु, उनकी जो भी दुख मुसीबतें हैं, चिंताएं हैं प्रभु, जो भी बीमारी है वो दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु है प्रभु, और आप उन पर दया कीजिए प्रभु, उन पर करुणा कीजिए प्रभु। वो सारी जो चिंताएं हैं उनकी दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती
करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जिनके घरों में बहुत आर्थिक स्थिति खराब है प्रभु, उनके जॉब छूट गई है प्रभु और काम नहीं हो रहा प्रभु, तो उनके जो भी काम रुके हुए काम है वो सफल होने